हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं आपकी बीएसटी की एजुकेटर हीर। हमने बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, चार, बहुत सारे मतलब चार हो चुके हैं, दो बाकी थे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, मैं आपका पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म करवा दूंगी क्योंकि छोटा चैप्टर है। फिर हम लोग उसका जो एक दूसरा चैप्टर हमारा बाकी है फाइनेंशियल मार्केट, हम वो कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा है, दैट्स द रीजन वो एंड के लिए रख रही हूँ। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म कर देंगे। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। बराबर, चलो जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं ताकि हम लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। कहा क्या कह रहे हैं हम लोग। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हम लोग कंसेप्ट जान लेते हैं। देखिए, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है। देखिए क्या हो रहा है कि आजकल बहुत सारी नई नई सर्विसेज आ रही है, नए नए ट्रेडिंग के प्रैक्टिसेस आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स के लिए जो भी सारे विपदाएं थी, जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो और बढ़ रही है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही है तो कंपटीशन के चक्कर में कंज्यूमर बेचारा बीच में पिस रहा है। ठीक है, तो उस चक्कर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है ताकि कोई भी मैल प्रैक्टिस जो हो रही है उनके खिलाफ वो ना हो। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अडल्ट्रेटेड जो गुड्स देते हैं वो ना हो। ज्यादा 500 ग्राम का मैंने चीनी खरीदनी है पर दे दी मुझे 300 ग्राम, तो वो सब चीजें ना हो। कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस कंज्यूमर के साथ ना हो, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं क्या बताया है इसमें। देखिए, कंपटीशन बढ़ने की वजह से मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, क्यों? कंपटीशन बढ़ गया है इस वजह से। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने आपको कहा, अडल्ट्रेटेड आइटम मतलब क्या होता है। मानो अगर मैंने खरीदा है लाल मिर्च के अंदर वो लोगों ने डाल दिया, वो ईट होती है ना, ईट भी लाल कलर की होती है, उसका पाउडर डाल दिया, वो क्या कहते हैं इसे? अडल्ट्रेटेड प्रैक्टिस कहते हैं। ब्लैक मार्केटिंग कर दिया, होर्डिंग कर दी। होर्डिंग का मतलब क्या है? फॉल्सली बता रहे हैं कि भाई हमारे पास तो राशन नहीं है, बट वो लोगों ने सारा एक साथ इतना सारा इकट्ठा करके रख दिया अपने गोडाउन में। वो सब हो रहा है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट बता रहा है कि अरे ये फेयर एंड लवली, जैसे कि भाई आपको हम गोरा कर देंगे, होता है, ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है। इसलिए क्या जरूरी है? इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। Consumer exposed to such risk may face some health problem और exposed to some other risk। भाई काफी बार क्या होता है, ये रिस्क की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, जान को खतरा हो सकता है, या तो कोई दूसरे तरीके का रिस्क भी उन्हें हो सकता है। इसलिए क्या जरूरी है? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। ऑब्वियसली इतनी सारी अगर दिक्कतें हैं तो उन्हें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी पड़ेगा या नहीं, वरना उनके साथ हमेशा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती रहेगी और लोग सिर्फ बैठ के ऐसे ही देखते रहेंगे। वो नहीं होना चाहिए, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? ये है हमारा मीनिंग। क्या कह रहे हैं इसमें? इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स। एडिक्वेट मतलब इनफ प्रोटेक्शन दे कंज्यूमर्स को अगेंस्ट द अनस्क्रप्युलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी तरीके की जो गलत प्रैक्टिस हो रही है उसके खिलाफ हम उन्हें क्या दे रहे हैं? प्रोटेक्शन। ओके, जो भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है उनसे हम लोग उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये है हमारा मीनिंग किसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो अगर आपको मीनिंग पूछे तो हमें बस सिर्फ ये लास्ट वाला जो पॉइंट है हमें वो लिख देना है और हमारा काम हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। आगे आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या है इसका ऐसा इंपॉर्टेंस? हमें वो भी तो जानना पड़ेगा या नहीं, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। हम लोग अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट ना ही सिर्फ कंज्यूमर के लिए है बट बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेसमैन को जानना बहुत जरूरी है। भी अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सिर्फ हम बात करें, कंज्यूमर के लिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको हम बचा रहे हैं, बट साथ साथ में बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए भी एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। शांति, पहले हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो कंज्यूमर इग्नोरेंस।
भाई देखिए क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स काफी इग्नोरेंट है यार अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। क्या हो रहा है क्या नहीं, वो लोग इग्नोरेंट है थोड़ा, कि अगर कुछ भी अगर गलत हो रहा है इग्नोर कर देता है, जाने दो टाइप। भाई ये नहीं होने देना चाहिए ना, ये क्यों चलाए हम लोग, क्यों जाने दे, क्यों हम लोग इनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को जाने दे, इट्स नॉट ओके। दैट्स द रीजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। भाई ये लोग इग्नोरेंट है, कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट। क्या है, दे आर नॉट, दे डोंट नो देयर राइट्स। उनको अपने राइट्स ही नहीं पता है, लाइक हाँ ठीक है लेट इट गो, कुछ हो गया ओके जाने दो कोई दिक्कत नहीं। दे डोंट नो देयर राइट्स, दे आर इग्नोरेंट अबाउट एवरीथिंग। उनको इतने सारे राइट्स दिए गए हैं उन्हें पता ही नहीं है, तो ये इग्नोरेंस उनकी नहीं चलेगी राइट। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी पड़ता है। कंज्यूमर्स एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है, देखिए हमारे वहां पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंज्यूमर के हित के लिए काम कर रहे हैं, ओके उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। बट जब तक ये लोग एकदम अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो जाते हैं, कंज्यूमर को एडिक्वेट प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जब तक कंज्यूमर्स एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे तब तक इन्हें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जब तक वो लोग अपने नहीं समझ रहे कि भाई हमारे क्या राइट्स है क्या नहीं है, टिल दे डोंट अंडरस्टैंड प्रोटेक्शन इज सपोज टू बी गिवन टू देम, बराबर। फिर एक तो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, देखो कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस काफी होती है, जैसे डिफेक्टिव गुड दे दिया, अनसेफ कोई प्रोडक्ट दे दिया, अडल्टरेटेड कुछ दे दिया, कोई गलत एडवर्टाइजमेंट दिखा दिए, ये सब कुछ जो हो रहा है इसके खिलाफ इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है यार उनके साथ इतना गलत हो रहा हो और अगर हम उनके लिए कुछ ना करें ये तो हमारी तरफ से गलत बात हो गई ना। दैट्स द रीजन इनको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि इनको प्रोटेक्शन देना काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही है कंज्यूमर के लिए, सिर्फ यही तीन है। एक तो कंज्यूमर क्या है, इग्नोरेंट है, एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है वो लोग, और फिर क्या है उनके खिलाफ काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये तीन है। आ जाते हैं आगे, अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। देखो एक तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अरे बिजनेस अगर किसी और के लिए ना सोचे, अपने लिए अगर सोचे तो भी उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा टाइम तक लोग उल्लू बनते रहेंगे, थोड़ा टाइम तक लोग बुद्धू बनते रहेंगे, उसके बाद कभी तो अक्ल आएगी या नहीं, दे विल स्टॉप बाइंग योर प्रोडक्ट्स। फिर क्या करोगे, वंस पीपल स्टॉप बाइंग योर प्रोडक्ट्स उसके बाद तो इट्स डन राइट, आपका फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ना है, तब हम क्या करेंगे। इसलिए बिजनेस अगर किसी और का भी ना सोचे अपने लिए सोचे तो उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। दे शुड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, ताकि कंज्यूमर्स को अगर वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो कंज्यूमर्स विल बी लाइक ओ दे आर लुकिंग फॉर अस, तो हम लोग भी इनकी ध्यान रखेंगे, हम लोग इन्हीं के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, बिजनेस बहुत आगे जाएगा उस चक्कर में, बराबर। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, मुझे एक बात बताओ, बिजनेस कुछ अगर प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, रॉ मटेरियल सोसाइटी से आ रहा है। ये सोसाइटी किसकी है, हमारी है, कंज्यूमर्स की है। अब कंज्यूमर्स के सारे आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो एंड एट द एंड आप उनके साथ ही मैल प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा चलेगा, आई डोंट थिंक सो। भाई उनका प्रोटेक्शन करो यार, बिकॉज यू आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज, आप उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो अपने फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, तो फिर हमें इनके लिए, इनके इंटरेस्ट के लिए हमें तो सोचना ही पड़ेगा ना, बराबर या नहीं। अगर कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा है और हम उनके लिए अच्छा ना करें, ऐसा थोड़ी ही चलेगा, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, बराबर। भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की है ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सोसाइटी की तरफ जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की, बराबर। तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार अपने ग्रुप के तरफ। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, ये सोसाइटी को, ये ग्रुप को गुड्स बेचकर, बराबर, हम ही को गुड्स बेचकर वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो हमारी प्रति उनकी कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ध्यान रखना भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम ही उनके गुड्स नहीं खरीदेंगे तो उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा।
सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनके लिए बहुत अच्छा है यार, इन दे शुड डू दैट। क्यों? ताकि अपने खुद के लिए भी सोच सकते हैं। देखो एट द एंड हम कोई भी सारे रीजंस बता दे, एट द एंड यही बात आती है कि बिजनेस को अपने इंटरेस्ट के लिए सोचकर भी करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो यहाँ पे कहाँ से पैसे बना रहे हैं? अपने गुड्स हमें प्रोवाइड करके। इसलिए कंज्यूमर का हित के बारे में सोचना भी इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है अपने खुद के लिए भी, देखो बराबर। फिर आगे क्या बता रहे हैं? मॉरल जस्टिफिकेशन। देखो मॉरल ड्यूटी होती है कोई भी बिजनेस फर्म की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो लोग कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखे और कोई भी तरह से इन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, बराबर। इसलिए इनको कोई भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, कोई भी मैल प्रैक्टिस हो, कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन्हें अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? मॉरल जस्टिफिकेशन यार, अपने खुद के मॉरल ड्यूटी है ना उनकी, बराबर। मॉरल ड्यूटी होती है उनकी भाई, तो फिर मत करो ये, बराबर। फिर आगे देखते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कुछ और भी अगर वो लोग ना सोचे, वो क्या दिक्कत आती है पता है बिजनेस को? कुछ भी अगर गलत करेंगे, गवर्नमेंट इनके सर पे तांडव करने बैठी है। Yet how did you do this to the consumers? भाई इनको जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी दैट दिस इज समथिंग दैट व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग, हाउ कैन यू डू समथिंग लाइक दिस। नहीं चलाती है गवर्नमेंट ये सारी चीजें, भाई आपको लगता है नहीं चलती है? एक बार अगर उनके नजर में ये चीज आ गई कि कंज्यूमर्स के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, नहीं चलाते हैं, भाई बिजनेस बंद हो जाएगा उनका। ऐसा उन्हें चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो बिजनेस को अपनी खुद की सोच के यार, उनको गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत है, इसलिए उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे उनको ध्यान देना ही पड़ता है। उनको कोई भी मैल प्रैक्टिस करना अवॉइड करना ही पड़ता है, वरना गवर्नमेंट क्या करेगी? उन्हें छोड़ेगी नहीं, बराबर। इससे गवर्नमेंट क्या होती है, इनकी जो इमेज है खराब हो जाती है, टार्निश हो जाती है कंपनी की। इसलिए उन्हें कोई भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बस इतने ही थे इंपॉर्टेंस, बराबर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के ऊपर, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? गवर्नमेंट ने समझा कि जो हमारे कंज्यूमर्स है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट बहुत सारी मैल प्रैक्टिस हो रही है, काफी ही सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है। तो गवर्नमेंट ने ये देखा, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई इनको हमें बचाने के लिए ये लोग कहाँ जाएंगे? अपनी सारी जो भी विपदाएं हैं वो लेकर कहाँ जाएंगे? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए स्पीडी, फटाफट से और इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल खोला। जैसे कोर्ट होते हैं वैसे कंज्यूमर कोर्ट है। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? जल्दी जल्दी और इनएक्सपेंसिव इनको रिड्रेसल मिल जाए, उनकी कोई भी विपदाएं है, ग्रीवियंसेस के लिए उनको स्पीडी मिल जाए, ठीक है। कि कुछ भी अगर हुआ है दे कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। ये कब हुआ था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये चीज हुई थी। पूरे इंडिया में तुम कहीं पे भी हो, तुम इसके थ्रू क्या कर सकते हो? अपने कोई भी ग्रीवियंस जो है, तुम्हारी कोई भी जो विपदा है कंज्यूमर के रिलेटेड, तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? कोई भी केस रजिस्टर करवा सकते हो। कोई भी तरीके का बिजनेस हो, जो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सप्लाई करने का गुड्स हो या तो सर्विसेज हो, ई कॉमर्स हो, आप कोई भी फर्म के खिलाफ आप केस दर्ज करवा सकते हो। क्योंकि अगर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो केस दर्ज हो सकता है, नो मैटर हुएवर इट इज। एक्ट कन्फर्स सर्टेन राइट्स टू द कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दिए हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। मैं बार बार है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं कहूंगी, मैं आगे जाके इसको सीपीए ही कहूंगी, छोटा पड़ता है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए मेक्स मच मोर सेंस। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दिए हैं ताकि क्या हो सके, वो लोग अपने आप को एम्पावर और प्रोटेक्ट कर सके, बराबर। एक तो उन्होंने कंज्यूमर कोड्स भी खोले, साथ साथ उन्होंने कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स भी दिए हैं, बराबर। चलो सबसे पहले हम लोग है ना कंज्यूमर मैं कब से बोले जा रही हूँ, आई एम सेइंग द वर्ड कंज्यूमर अगेन एंड अगेन, बट हु इज अ कंज्यूमर? भाई कंज्यूमर है कौन? सबसे पहले तो ये जान लो, ये साइड में रखते, सबसे पहले हमें ये जानना है, एक वर्ड हमने ये दोनों सुने होंगे,
एक होता है कस्टमर और ये कंज्यूमर तो मैं कब से सुन रही हूं। ये दो वर्ड का डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर तो मैं बाद में चलो आएंगे, हु इज अ कस्टमर एंड हु इज अ कंज्यूमर, इसका डिफरेंस जानना पहले तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कस्टमर वो होता है जो गुड्स खरीद रहा है, कंज्यूमर वो है जो ये गुड्स एक्चुअल में यूज कर रहा है। मानो आपके मम्मी गए मार्केट में, उन्होंने आपके लिए लेकर आए मैगी का पैकेट, उन्होंने खरीदा, सो शी वाज द कस्टमर, बट यू एट इट, सो यू आर द कंज्यूमर। आपने खाया, सो यू आर द कंज्यूमर। बट अ कस्टमर कैन ऑल्सो बी द कंज्यूमर। आपकी मम्मी ने वो मैगी खा ली, तो शी इज द कस्टमर ऑल्सो एंड शी इज द कंज्यूमर ऑल्सो। सो जस्ट रिमेंबर, कंज्यूमर इज समवन जो ये गुड्स कंज्यूम कर रहा है, जिसने ये गुड्स कंज्यूम किए। तो एक बात बताओ कि मैंने है ना एक शैम्पू की बॉटल खरीदी थी, आई एम यूजिंग इट, ठीक है। मेरी नेबर आई, वो बोली अरे देखो यार मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, दे दोगी क्या? मैंने ठीक है ले जाओ। तो मेरी जो नेबर है, क्या वो कंज्यूमर कहलाएगी या नहीं? उसने तो खरीदा भी नहीं था। यस, वो भी एक कंज्यूमर होगी। क्यों? बिकॉज शी इज यूजिंग दैट गुड्स, राइट। वो गुड्स यूज कर रही है, तो वो भी एक कंज्यूमर है, बराबर। सो जस्ट रिमेंबर हु इज अ कंज्यूमर, ओके। मतलब रिमेंबर नहीं, अभी हम आएंगे और कंज्यूमर के ऊपर। ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसने कंज्यूमर कौन है वो डिफाइन किया है प्रॉपरली। क्या कहते हैं? जो एक इंसान जो है हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कुछ दे के, ऐसे ऐसे फ्री में नहीं, कुछ दिया मैंने और मैंने कुछ गुड्स खरीदे फॉर कंसिडरेशन। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, कोई भी। और सबसे पहले तो ये याद रख लो कि वो जो पेमेंट है, पेमेंट या तो मैं फुल पेमेंट कर सकती हूँ, या तो पार्ट पेमेंट कर सकती हूँ, या तो मैं क्रेडिट पे भी ले सकती हूँ, ठीक है। फुल पेमेंट करके भी मैंने ले लिया, या तो पार्ट पेमेंट, कह रहे यार 50 रुपए का है, मेरे पास अभी 20 रुपए, 20 दे दिए, मैंने बोला कि भाई 30 रुपए बाद में दे दूंगी। या तो मैंने क्रेडिट पे लिया, मैंने बोला भाई खाते में लिख दो, बाद में पैसे दूंगी, स्टिल आई एम अ कंज्यूमर, ओके, स्टिल आई एम अ कंज्यूमर। कोई भी एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, कोई भी यूज जो कर रहा है वो कंज्यूमर है, बराबर। व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, भाई मेरे अप्रूवल पे यूज किया तो ही तुम कंज्यूमर कहलाओगे। क्या हुआ? मैंने शैम्पू के लिए मेरी नेबर को हाँ बोला, ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ होता कि वो मुझसे बिना पूछे लेके गई, मेरी अप्रूवल नहीं थी ना उसको, डिड शी आस्क मी इवन वंस? नो, सो शी कांट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर, क्योंकि बायर की अप्रूवल चाहिए। भाई कुछ भी कंज्यूम करने से पहले, वो गुड्स यूज करने से पहले, यू नीड द अप्रूवल ऑफ द बायर, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर, ओके। बट नॉट अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड फॉर रीसेल पर्पस। रीसेल पर्पस के लिए अगर किसी ने खरीदा, वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। अगर मैं रिटेलर हूं, मैंने होलसेलर से गुड्स खरीदे, पैसे लेके खरीदे, फुल पेमेंट लेके भी खरीदे, उसके अप्रूवल से भी खरीदे, बट मैं गुड्स आगे जाके बेचने वाली हूं ना, तो फिर क्या है? मैं कंज्यूमर नहीं हूं, क्योंकि मैं इससे कमाने वाली हूं। आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर माई सेल्फ। कंज्यूमर तो वो होता है जो कंज्यूम किया, मैं तो आगे बेच रही हूँ। सो हाउ कैन आई बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर? सो रीसेल पर्पस के लिए अगर मैंने खरीदा है, आई कांट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। जैसे गुड्स के लिए है, वैसे ही सर्विसेज के लिए सेम ही है। सर्विस के लिए सेम है, हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस। बेनिफिशियरी या तो वो जिसकी अप्रूवल से, मतलब मैंने कोई सर्विस जो ली थी, मेरी अप्रूवल से कोई और यूज कर रहा है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस, वाईफाई घर पे लगाया हुआ है और मेरे नेबर ने कहा कि भाई मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, अपना पासवर्ड दे दो, आई अप्रूव्ड इट, सो ही इज ऑल्सो द कंज्यूमर ऑफ माई इंटरनेट, ओके। सो उनके अप्रूवल से। बट इसमें वो इंसान नहीं आएगा जिसने ये सर्विस अवेल की है ताकि वो उसे रीसेल कर सके, ताकि वो उसे कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस मतलब वही होता है कि आगे उसको उससे कमाना है, तो वो नहीं कंज्यूमर में कहलाएगा, ठीक है। इजी। चल आगे आते हैं इसमें। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? मैंने आपको कंज्यूमर कोर्ट के बारे में तो बता दिया। कंज्यूमर कोर्ट है, बराबर, ये सीपीए के तहत कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं। बट ये कंज्यूमर कोर्ट में कौन केस फाइल करेगा? केस फाइल करने का, रजिस्टर करने का हक किससे है? इसका हक किससे है? इन लोगों को है। कोई भी एक कंज्यूमर को, मैंने गुड्स कंज्यूम किए, वो खराब निकले, व्हाट डिड आई डू? आई विल गो एंड फाइल अ केस, सिंस आई एम अ कंज्यूमर आई कैन। बट कंज्यूमर के अलावा और कौन कौन कर सकता है? कंज्यूमर्स एसोसिएशन। कंज्यूमर्स एसोसिएशन जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है, गाइडेंस सोसाइटी, ग्राहक सहायक गुड़गांव,
ऐसे काफ़ी सारे एसोसिएशंस बनाए गए हैं, ये लोग भी कर सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए। अगर मानो ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा, दे वर सीइंग सम गुड्स, वो लोग ने देखा ये गुड्स जो है बहुत ख़राब क्वालिटी से बने हुए हैं, वो लोग ने लैब टेस्टिंग सब किया, दे सॉ ओ माय गॉड ये तो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, कोई कंज्यूमर ने कंप्लेंट नहीं की, ये लोग कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये लोग कंज्यूमर के हित के लिए काम कर रहे हैं ना, कंज्यूमर के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग भी कर सकते हैं। सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे हित के लिए कर सकती है। अगर आपको याद हो, मैगी बैन हो गई थी, यस और नो? मैगी बैन हो गई थी कि नहीं 1 साल तक के लिए कुछ? ये किसने फाइल किया था केस? गवर्नमेंट ने किया था, बिकॉज गवर्नमेंट सॉ ये इतनी अच्छी नहीं है, सो दे फाइल्ड अ केस। ओके, मैगी इसलिए बैन हुई थी, किसने किया था केस फाइल? गवर्नमेंट ने किया था। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ मेनी, बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कुछ कंज्यूमर्स ने किया। भाई सारे कंज्यूमर्स नहीं कर रहे, पर उनके बिहाफ पे कुछ तो कर सकते हैं। मानो मैं गई राशन शॉप में, राशन शॉप में क्या हो रहा है, गंदा, एकदम गंदा वाला मुझे राइस वो लोग बेच रहे हैं, एकदम लो क्वालिटी का। वहां पे थे 1000 कस्टमर्स, 1000 लोगों ने वो राइस खरीदे, ठीक है, 1000 लोगों ने वो राइस खरीदे, एकदम गंदे क्वालिटी के राइस थे कि भाई ये खाए इंसान मतलब बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा रहे, इतने गंदे थे। सब लोग ने बोला छोड़ो यार, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, लेट इट बी, मैं फेंक दूंगा, मैं कहीं और से खरीद लूंगा या कहीं और से खरीद लूंगी। बट कुछ कंज्यूमर्स ने बोला नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा, अगर हर बार हम ऐसा करते रहेंगे तो ये लोगों को तो यार हमेशा ऐसा लगेगा हाँ वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो 1000 में से ऐसे कुछ गिने चुने 3 से 5 लोग थे जो लोग ने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया, ये हर एक के लिए, ये 1000 लोगों के लिए कि भाई तुम लोग नहीं कर सकते, हम लोग करेंगे सबके बिहाफ पे, ठीक है। सो कुछ लोग कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मेनी। अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर, डिसीज्ड मतलब क्या, मर गया बेचारा। एक ऐसा प्रोडक्ट, मानो दवाई जो खाई एक्सपायर हो चुकी थी, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, वो दवाई खाने की वजह से वो बेचारा कंज्यूमर मर गया, कंज्यूमर तब जा नहीं पाएगा, बराबर। हाउ विल ही और शी गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, भाई वो गुजर चुके हैं, तो उनका जो लीगल हेयर है या तो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका वारिस है, वो उनके लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ओके, ये लोग केस फाइल कर पाएंगे, इजी था, बस इतने ही लोग हैं जो लोग कर सकते हैं। आगे आते हैं अभी इसमें, अब आ जाते हैं कंज्यूमर के राइट्स के ऊपर। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है उस पर अभी देखते हैं। सबसे पहले तो है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को पूरा पूरा अधिकार है कि वो लोग प्रोटेक्ट हो अगेंस्ट एनी गुड्स और सर्विस, अपने आप को पूरी सहायता उनको मिलनी चाहिए अगेंस्ट एनी सर्विस जो उनके हेल्थ के लिए या उनकी जान के लिए हजार्डस हो। ओके, उनकी जान के लिए या तो उनकी हेल्थ के लिए वो चीज़ अगर हजार्डस हो तो उसके लिए उनको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए। ये है राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, भाई कंज्यूमर्स को पूरा पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द गुड्स दैट दे आर बाइंग। हमने कभी भी अगर देखा होगा, कोई भी अगर मानो चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, मैन्युफैक्चर कब हुआ, एक्सपायरी डेट क्या है, बाद में और क्या क्या देते हैं वहाँ पे, और उसमें कैलोरीज कितनी है वो दे देते हैं, ये कहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, सब कुछ देते हैं, बराबर। ये सब क्यों देते हैं? क्योंकि कंज्यूमर का पूरा पूरा अधिकार है कि वो लोग जो भी गुड्स खरीद रहे हैं उसका उन्हें पूरा इन्फॉर्मेशन हो कि इसमें क्या यूज़ किया है, क्या नहीं किया है, इसे कैसे यूज़ करना है, सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। तो ये है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उसके बाद आता है राइट टू चूज। कंज्यूमर को पूरा पूरा अधिकार है। यहाँ पे आप देख रहे हो लड़की, देखो उसके 2 है उसके पास हाथ में सैनिटरी नैपकिन का, तो शी हैज़ राइट टू चूज कि मुझे ये लेना है या ये लेना है। इट्स कम्प्लीटली अप टू हर, कोई भी उसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई यू हैव टू बाय दिस वन ओनली। नो, शी हैज़ राइट टू चूज। उसके पास वैरायटी होनी चाहिए, ये उनका पूरा अधिकार है कि आप उनके लिए वैरायटी ऑफ गुड्स रखो। नूडल्स में मेरे पास हक है कि भाई मुझे कौन सी खानी है, मुझे क्या मैगी खानी है, क्या मुझे स्मिथ एंड जोन्स खानी है,
या मुझे रामेन खाने हैं, और कौन से आते हैं, चिंग्स है। इतने सारे हम लोग पैकेट क्यों देखते हैं एक शॉप में? क्योंकि मेरा अधिकार है कि मुझे जो चूज करना है। भाई किसी को मैगी नहीं पसंद हो सकती है, किसी को शायद चिंग्स की पसंद हो, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो लोग चिंग्स ले सके। ठीक है, कोई भी उनको जोर जबरदस्ती नहीं नहीं मैगी लो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, दे हैव राइट टू चूज। फिर है राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर को राइट है कि वो लोग कंप्लेन जो है वो फाइल कर सके अगर वो लोग डिससैटिस्फाइड है। ओके, ये राइट की वजह से पता है क्या है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने क्या किया है, अपने सर्विस सेंटर रखे हैं। हम लोग कॉल करते हैं ना, अरे यार आपका प्रोडक्ट बराबर नहीं है, ये है ऐसा है। ये उनके राइट की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने कंज्यूमर सर्विस सेंटर खोले हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स को अगर कोई भी दिक्कत हो दे कैन कॉल देम एंड दे कैन टेल देयर प्रॉब्लम। अमेजॉन में अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है वी डायरेक्टली गिव देम अ कॉल, राइट। कॉल सेंटर में हम लोग जो काम करते हैं उन्हें कॉल करते हैं, आपने जो प्रोडक्ट दिया है एक्सपायरी वाला दिया है, आपने जो प्रोडक्ट दिया है टूटा हुआ है। इस वजह से बिकॉज हमारे पास है राइट टू बी हर्ड, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सुनो, लिसन टू आवर प्रॉब्लम। आप लोग हमारी प्रॉब्लम अनसुनी नहीं कर सकते। हमारा पूरा हक है कि आप लोग हमारी बातें जो है, अगर हमें कहीं भी कोई भी अगर हमें ग्रीवेंस है सुनो आप लोग। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, राइट टू सीक रिड्रेसल। भाई राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो लोगों को रिलीफ मिले अगर उनको कोई भी अगर दिक्कत आई। अगर जो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा वो लोग प्रोडक्ट से अगर खुश नहीं है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ कोई भी तरीके का हो सकता है, या तो प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो, रिपेयर कर दो, या तो कंपेंसेशन दे दो, या ऐसे कोई भी तरीके से उन्हें रिलीफ मिलने का पूरा पूरा अधिकार है। फिर लास्ट क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को ये भी राइट है कि भाई उनको पूरा एजुकेशन मिलना चाहिए, कंज्यूमर एजुकेशन, हाँ, लिटरेसी वाला एजुकेशन नहीं कि अरे पढ़ाया नहीं मैम इनको। कंज्यूमर एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि उनके जो भी राइट्स है उनको पूरा अधिकार है कि उनको उनके पूरे राइट्स पता हो। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ने इसलिए बहुत बड़ा पार्ट लिया है कि कंज्यूमर्स को वो लोग जागरूक कर सके कि उनके राइट्स के बारे में उन्हें बता सके। ठीक है, 6 है, कौन से है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, 6 ही है, इजी है, बराबर। आगे आ जाते हैं। अभी देखो, अगर राइट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। कंज्यूमर को हमने बहुत सारे राइट्स तो दे दिए पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कुछ, बराबर। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बी अवेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको अवेयर रहना पड़ेगा भाई कौन से गुड्स और सर्विसेज आप लोग यूज कर रहे हो, यू ऑल्सो हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। स्टैंडर्डाइज गुड्स ही लो जिसमें ISI, एगमार्क वो सारे हो ना, जिसपे आप मार्क देख रहे हो वैसे ही गुड्स लो, ताकि यार ये सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो यही सारे यूज करो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही हमेशा खरीदने हैं। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। क्या क्या रिस्क है वो देखो भाई, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है और वहां लिखा है यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस व्हाइल यूजिंग इट, भाई यूज दैट दोज इंस्ट्रक्शंस, यूज करने पड़ेंगे वो इंस्ट्रक्शन। वरना आप बोलोगे अरे नहीं ये प्रोडक्ट खराब निकला, अरे इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते, आप लोग समझ लेते क्या लिखा हुआ है वहां पे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेबल रीड करना बहुत जरूरी है भाई। आप लोग ने बोला आप हो शुद्ध शाकाहारी मेरी तरह, आप लोग ने एक कुछ लेकर आ गए और आपने बस खाया और आपके फ्रेंड ने कहा अरे तुम कब से एग खाना शुरू कर दिए, आपने बोला ओ माय गॉड ये क्या है, एग है इसमें। तो फिर आपने फ्रेंड ने कहा अरे तुम लेबल नहीं रीड करते क्या, कभी खरीदने से पहले देखा नहीं क्या मार्क है इसमें रेड वाला। तो फिर दैट्स द रीजन लेबल रीड करना बहुत जरूरी है। असर्ट योरसेल्फ टू गेट फेयर डील। फेयर डील आपको मिलनी चाहिए उतना देखना ही है, कोई भी आपको ठग ना सके, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ। कैश मेमो मांगो, कैश मेमो मतलब रिसीट मांगो। रिसीट नहीं मांगोगे तो आपको भी पता है कंज्यूमर कोर्ट वाले आपको भगा देंगे। रिसीट बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपके पास प्रूफ तो होगा कि आपने वहाँ से कुछ खरीदा था, वरना दुकान वाला तो हाथ उठा के खड़े रह जाएगा। बता दो, रिसीट दिखा दो आपने ये चीज़ खरीदी है, हम कैसे मान ले आपने खरीदी, आप अगर झूठा आरोप लगा रहे हो तो। इसलिए कैश मेमो हमेशा आपके पास होना ही चाहिए, रिसीट लेनी ही चाहिए। चूज लीगल गुड्स, डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग नहीं चलेगा। हाँ, आप ब्लैक में टिकट्स खरीदोगे
ये नहीं चलेगा। आपको अगर वहीं पे जो टिकट काउंटर है वहीं से जाके टिकट्स खरीदो। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि आप लीगल गुड्स लो, ब्लैक मार्केटिंग में आप प्लीज हिस्सा मत लो। फाइल कंप्लेन इन कंज्यूमर फोरम, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कंप्लेन फाइल करो। घर पे ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रह जाओ कि अरे मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तो फिर यू हैव टू टेक सम एक्शन, राइट। आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। कंज्यूमर सोसाइटी बनाओ। कंज्यूमर सोसाइटी इसलिए बनानी है ताकि सब लोग आप एक साथ होगे तो फिर यूनिटी में हमेशा पावर होता है। सो यूनिटी में आप हमेशा आप जीत जाओगे और आप बाकी लोगों को भी आप एडुकेट कर पाओगे। रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वेस्टेज मत करो। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका इज्जत करो, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें हैं वो वापस हमें नहीं मिलनी है। सो यूज इट केयरफुली, ओके। ये है हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ही याद रखनी है, सारी नहीं याद रखने बैठना, ठीक है। मैंने आपके लिए सारी बता दी थी। अभी लीगल रिड्रेसल मशीनरी, ये जो हमारा, मैंने आपको कंज्यूमर कोर्ट कब से बोल रही थी, तो हमारे पास ये 3 टियर मशीनरी है। जैसे हमें पता है हमारा कोर्ट 3 होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, बराबर। ऐसे चलता है ना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही हमारे कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए भी हमारे पास 3 है। कौन से है? सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो मैंने यहाँ पे हम करने वाले हैं, ये वाला डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये। फिर आता है स्टेट कमीशन, फिर आता है नेशनल कमीशन, ठीक है। 3 आते हैं। सबसे लोअर लेवल पे कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर है स्टेट कमीशन, फिर है नेशनल कमीशन। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है एग्जैक्टली, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। डिस्ट्रिक्ट फोरम में सबसे पहले तो ये याद रखो, एक प्रेसिडेंट होता है और बाकी के 2 मेंबर्स होते हैं। वो 2 मेंबर्स में से एक तो महिला ही होनी चाहिए, भाई एक वुमन होनी ही चाहिए, बराबर। तो 50-50 हो जाएगा। प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की डज नॉट मैटर, बट ये जो बाकी के 2 मेंबर है उसमें से एक हमारी वुमन होनी ही चाहिए। इसको कौन अपॉइंट करता है? ये प्रेसिडेंट और 2 मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इन्हें अपॉइंट करेगी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसके लिए कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट और बाकी के 2 मेंबर्स को, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट और 2 मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, वो स्टेट की गवर्नमेंट करेगी, ऑब्वियस है। Complaint can be filed when the value of goods or services along with the compensation is less than 20 लाख। अगर 20 लाख से कम का है आपका कंपेंसेशन जो आपको चाहिए, या तो जो वैल्यू थी गुड्स और सर्विसेज की, वो कुल मिलाकर अगर आपकी 20 लाख से कम की है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल कर सकते हो। यू कांट गो डायरेक्टली टू द स्टेट कमीशन, इट्स नॉट अलाउड, ओके। यू हैव टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम अगर 20 लाख से कम हो तो। District forum will refer to the complaint against to the party against whom complaint is filed। पूरा केस जांच पड़ताल करेंगे, अच्छे से पूरा केस समझेंगे। फिर अगर जरूरी पड़ा तो जो गुड्स का सैंपल है उसे लैब में भी भेजेंगे। फिर ये सब कुछ देखने के बाद, सारी जांच पड़ताल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम एक ऑर्डर पास करेगी, बराबर। सब कुछ सुनेगी, हियरिंग दोनों पार्टी से, सब कुछ वो लोग का क्या कहना है क्या नहीं, सारे ये जो लैब से जो सारे सैंपल है उसका रिजल्ट सब देखने के बाद वो लोग कुछ डिसीजन पर आएगी। पर अगर जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिस मतलब मानो मैंने अगर कोई किसी पार्टी के खिलाफ अगर मैंने केस फाइल किया, आई एम नॉट हैप्पी, मुझे कंपेंसेशन नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उसके हित में जो रिजल्ट था वो दिया, डिक्लेयर किया, आई एम नॉट हैप्पी। What will I do if I am not happy with the decision of the district forum? मैं जाऊंगी, तब जाऊंगी मैं स्टेट कमीशन में, ठीक है, उसके पहले नहीं, डायरेक्टली नहीं जाऊंगी। If I am not happy with the district forum, then I'll go to the state commission, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेट का कमीशन में। इसको स्टेट कमीशन कहते हैं, ठीक है। वो वाला सिर्फ था फोरम, ये है कमीशन और नेशनल कमीशन है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, अब आ जाता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट है।
और 2 से कम मेंबर्स तो हो ही नहीं सकते, 2 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा हुए चलेगा पर उससे कम नहीं। उसमें तो क्या था, डिस्ट्रिक्ट में 2 ही चाहिए, इसमें अगर 2 से ज्यादा होंगे इट्स नॉट एन इश्यू। और उसमें से एक तो महिला होनी चाहिए। इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको भी अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। आपको अगर क्या कहते हैं, स्टेट कमीशन में अगर आपको केस फाइल करना है तो आपका जो अगर फ्रेश केस, मैंने आपको जो एग्जांपल आपको लास्ट वाला दिया वो तो क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन में गया, बट अगर आपको फ्रेश केस अगर आपको डिस्ट्रिक्ट सीधा स्टेट कमीशन में आपको अगर फाइल करना है तो आपका जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपेंसेशन वो आपका 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए बट 1 लाख से कम होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, फ्रेश केस आपका आप स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हो। स्टेट कमीशन और कौन सा केस सुनता है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो केस आया है स्टेट कमीशन में, दे हियर दैट केसेस आल्सो। आगे का सब कुछ सेम है, आगे का सब सेम है। यहाँ से अगर आप देखेंगे स्टेट कमीशन क्या करेगी, वो कंप्लेंट देखेगी, समझेगी, अगर जरूरी पड़ा तो वो लोग लैब में सैंपल भी भेजेगी। बाद में दोनों पार्टी के बातें सुनने के बाद और इस रिजल्ट देखने के बाद वो लोग कुछ ऑर्डर पास करेगी। अगर अग्री वापस से खुश नहीं है ऑर्डर से तो वो क्या करेगा, अब वो जाएगा नेशनल कमीशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में क्या कहते हैं, यहाँ पे भी हमारा एक ही प्रेसिडेंट होना चाहिए बट एटलीस्ट कम से कम और 4 मेंबर होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम और 4 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक तो महिला होगी ही होगी। अब इन्हें कौन अपॉइंट करता है, इन्हें अपॉइंट करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नेशनल लेवल पे है ना, नेशनल लेवल वाले हैं तो इन्हें कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसमें क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तो हम डायरेक्टली फ्रेश केस हम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो यहाँ पे वो केस भी सुने जाते हैं जो स्टेट कमीशन से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि अगर पार्टी खुश नहीं थी तो वो लोग ने क्या किया, फाइल यहाँ पे कर दिया केस। अपील अगेंस्ट, जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो बी फाइल्ड ओवर हियर, कि जो भी स्टेट कमीशन ने अगर कोई ऑर्डर दिया था, उन्होंने जो रिजल्ट पास किया, इफ दे आर नॉट हैप्पी, वो लोग स्टेट नेशनल कमीशन में वो लोग केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है। अब नेशनल कमीशन विल सी टू इट, फिर क्या करेंगी, अगर उन्हें चाहिए तो लैब में भेजेगी सैंपल टेस्टिंग के लिए। बाद में सब कुछ देखने के बाद वो लोग कुछ ऑर्डर पास करेगी। अगर अग्रीव्ड अभी भी खुश नहीं है और रिजल्ट से जो भी ऑर्डर पास किया, तो अब फाइनली वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अभी वो लोग फिर भी खुश नहीं है, फिर आप बाय बाय, हाँ फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग जा सकते हैं, बराबर। चलो, तो एक बार मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा टेबल बना दिया है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि मैंने जो आपको ये 3 समझाया उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। जैसे देखिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम के मैंने यहाँ पे मेंबर्स की बात की है, तो इसमें अगर हम मेंबर्स देखें तो कौन है यहाँ के मेंबर्स, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर्स है जिसमें से एक महिला। यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ये बहुत जरूरी है, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, 2 से कम नहीं चलेंगे, इसमें से भी एक महिला। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा, एटलीस्ट वर्ड चाहिए, एटलीस्ट 4 मेंबर जिसमें से एक महिला। कंप्लेन क्या होगा, यहाँ पे कंपेंसेशन का वो अमाउंट लेस देन 20 लाख होना चाहिए, यहाँ पे 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, और यहाँ पे मोर देन 1 करोड़ का। What if they are not happy with the appeal? What if they are not happy with the hearing? What if they are not happy with the order that is being passed? डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले जाएंगे और कंप्लेंट फाइल करेंगे स्टेट कमीशन में, स्टेट वाले जाके फाइल करेंगे नेशनल में, नेशनल से भी अगर खुश नहीं हो हियरिंग से तो फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिर ये तो वो सेम है, यहाँ पे मैंने आपके लिए वो वापस से लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये जो पार्ट है ये सेम आने वाला है सब में। Why have I done this? So that you know, आप यही अगर आपका टेबल आपने बढ़िया तरीके से कर लिया है, आप आराम से डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो, स्टेट कमीशन पर भी लिख सकते हो और नेशनल कमीशन पे भी। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का पूछा, ये 3 लिखकर, ये तो कॉमन है, ये लिख देना। स्टेट का पूछा, ये लिख के ये कर देना, कॉमन है। ठीक है, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये है हमारी लास्ट स्लाइड, इसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त, खत्म हो गया। कहा था ना छोटा चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब रेमेडीज क्या अवेलेबल है, एक बार अगर चलो इनको मान लिया कि भाई हाँ आप सही हो, तो आपको भी रेमेडीज क्या क्या मिल सकती है, आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं CPA एक्ट के तहत। देखो, सबसे पहले तो आपके लिए वो गुड्स में से जो डिफेक्ट था वो निकाल सकते हैं,
तो आपके लिए एक अच्छा काम किया ना, ये रेमेडी है आपके लिए। कुछ तो करना पड़ेगा या नहीं? या तो वो लोग क्या करेंगे, डिफेक्ट को निकाल सकते हैं तो आइटम ही रिप्लेस कर दो, रिफंड दे दो उन्हें, या तो रीजनेबल कुछ कंपेंसेशन दे दो। प्यूनिटिव डैमेज, अगर कुछ डैमेज हुआ है तो उसके लिए जो पेमेंट करनी पड़ी हो, अस्पताल जाना पड़ा मुझे तो उसके जो वो उसकी वजह से जो मुझे दिक्कत हुई है तो उसके सारे पेमेंट कर दो। या तो डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट रिपीट इन फ्यूचर। आपने ये कर लिया इस बार, नेक्स्ट टाइम से ये हमें नहीं आना चाहिए ऐसे कंप्लेन, बराबर। तो ये एक रेमेडी दे सकते हैं। नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल, हजार्डस गुड्स है तो उसे मत दो ना। You know this is going to cause some or the other problem, then don't sell it. That's something that they can do, बराबर। Withdraw hazardous goods from sale, पहले तो दो मत, और अगर दे दिए है प्लीज विड्रॉ कर दो, अभी बेचो मत, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक है नॉट टू ऑफर और दूसरा है विड्रॉ। सीज मैन्युफैक्चर, आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो हजार्डस गुड्स, स्टॉप डूइंग दैट। अभी हजार्डस गुड्स जो है ये अभी मैन्युफैक्चर आप नहीं करेंगे, बराबर। तो सीज भी करने हैं। टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना है कि वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी वो लोगों का गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू था उसका नॉट लेस देन 5% उन्हें कहाँ देना पड़ेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, कंज्यूमर के हित के लिए जो फंड बनाया है उसमें, या तो कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। To issue corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग थी तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें आप बता रहे हो कि भाई असलियत क्या है, वो वाली गलत थी, हम आपको अभी असलियत बता रहे हैं। टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू अप्रोप्रिएट, ओहो पार्टी, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देती हूँ लास्ट वाला। टू पे adequate cost to appropriate party, ठीक है। तो इतनी सारी रेमेडीज अवेलेबल है इनके लिए, जिसमें से कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या जब केस का हियरिंग क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट द जज इज सेइंग, बराबर। बस यही था हमारा चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बहुत इजी चैप्टर है, यहीं से अगर आप पूरा देखेंगे आपके नोट्स बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। बस इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर बाकी है जो आपको सैटरडे को मिल जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। भाई अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि भाई अगर हमें कुछ और चेंज करना है, और व्हाट एल्स डू यू नीड फ्रॉम अस, प्लीज़ लेट अस नो अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आप अगर ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आपका पूरा 12th का रिविजन यहीं पर हो जाएगा। क्रैश कोर्स है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। सो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू, subscribe to this channel. Okay, thank you so much everyone. I'll see you all on Saturday.